हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे और इस बार के सीटेट एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल, आई हैव टू लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑल माई एंगल्स आर 90 डिग्री। चतुर्भुज को पहचानिए, मेरे दो जो है सममित रेखाएं हैं, मेरे सभी कोण जो 90 डिग्री के हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। पहला स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए किसके दो लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास है स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर देखें तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, इस तरीके से अगर ड्रॉ करूँ तो इसके 90 डिग्री के तो सारे एंगल होते हैं। ठीक है, और लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है यहाँ पर, एक ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक ऐसे कर सकता हूँ, दो तो ये हो गए, और एक ऐसे कर सकते हैं और एक ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो चार हो गए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला है रोम्बस। अब रोम्बस जो है इसके सारे एंगल जो है ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री के हों। ठीक है, साइड तो इसकी इक्वल हो सकती है और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक और ये दो होती हैं। ठीक है, तो लेकिन 90 नहीं होते तो ये भी नहीं होगा। अगला है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल जो हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है, इसके सारे एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एक इस तरीके से हो सकती है और एक इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, डायगनली नहीं हो सकती। तो यही है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। इसी तरीके से पैरेललोग्राम भी हमारा जो है नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आयत। अगला है, यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 25,347। इसमें पूछा गया है हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर। तो इसमें कितने सैकड़े हैं। तो नंबर हमारे पास है 25347। ठीक है, तो ये हमारा वंस, टेंस और ये 100। ठीक है, 100 अगर यह देखें तो ये पीछे के पूरे 100 प्लेस हो जाएगा अगर सबको एक साथ लें तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कितने 100 हैं, 253 इंटू 100, 25300। ठीक है, तो 253 100 इसमें होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens इन द नंबर दिस। तो यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 276875। हमें बोला गया है कि 7 के जो प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस क्या होगा। तो ये जो 7 है इसका प्लेस वैल्यू क्या, 1 10 है, तो 7 इंटू 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा। और जो अगला वाला 1 10 100,000 10,000 है, इसका प्लेस वैल्यू जो है वो 10,000 है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 70,000। ठीक है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 70,000 में से हम अगर 70 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 0, 10 में से 7 गए 3, 9 9 6। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ 0.013 इंटू 0.07 इज इक्वल टू। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.013 को 0.07 से तो क्या आंसर आएगा। तो इसको करने का आसान तरीका ये है, सबसे पहले जो पॉइंट आप छोड़ दीजिए, नंबर यहाँ पर बचेंगे 13 और 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा। अब हमें देखना है डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा। यहाँ पर 3 डिजिट के बाद दे रखा था, यहाँ पर 2, 3 और 2 हो गए 5। तो यहाँ पर 1 2 डिजिट दे रखा है, बाकी के लिए हम क्या करेंगे 3 4 5। तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 3 0 से पहले। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला इसका करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द हैंड ऑफ द क्लॉक एट 2 o'clock। 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण का माप क्या होगा। ठीक है, एक घड़ी जो है हमारी इस तरीके से है, उसमें 2 बज रहे हैं, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर सुई की घड़ी में 2 बज रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल कितने हैं, यहाँ पर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर 2 पर है, ठीक है, 2 पर अगर मैं मानूँ कि 2 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने मिनट कवर कर रहे हैं, 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 10 बाय टोटल 60 है और इनटू कर देंगे टोटल 360 डिग्री से। इसको कैंसिल करा तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री।
60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका करने का ये है, 2 बज रहे हैं, ठीक है, 2 बज रहे हैं और टोटल यहाँ पर 12 है। इसको गुना कर देंगे हम 360 डिग्री से। इसको भी काटा 2 से 6 और इसको काटा तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है और बताना है कि अगली टर्म क्या होगी। देखिए पहला 1 है, फिर 4 है, फिर 6, फिर 9 है, फिर 16 है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये हमारा है 4 का स्क्वायर। तो अगला जो होगा 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 25 होता है। उसके बाद है Z Y X W, यहाँ पर आ जाएगा V, फिर A B C D E आएगा। तो यह हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली बार कई बार पूछा गया है। तो इसमें बोला गया है एक वर्ग की सीमाएं जो है 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाए तो शेष आकृति की सीमाओं की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर ये बोला है एक स्क्वायर है हमारा 16 सेंटीमीटर का, इस तरीके से, ठीक है। स्क्वायर की सारी साइड तो हमारी इक्वल होती है, तो ये भी 16 सेंटीमीटर है, तो ये भी 16 सेंटीमीटर है, चारों 16 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि अगर हम 1-1 सेंटीमीटर का स्क्वायर चारों कोनों से काट दें इस तरीके से, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का जो है हमने स्क्वायर काट दिया है चारों साइड से, तो पूछा है कि इसकी जो बाउंड्री है, लेंथ होगी बाउंड्री की, वो कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस तरीके से फिगर बनेगी, इस तरीके से ये हमारे पास फिगर बनकर आएगी। हमें बोला है यहाँ पर क्या, इसमें बोला गया है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग फिगर, ठीक है। तो बाउंड्री कितनी होगी, अब बाउंड्री के लिए देखिए ये तो हमारे पास हो जाएगा, देखो पूरा 16 था, एक यहाँ से कम करा, एक यहाँ से कम करा, तो 14 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये 1 ही रहेगा और यहाँ पर भी ये 1 ही रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर तो ये भी बढ़ गया है 1 और 1 ये भी बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है खाली जगह पर क्या आएगा, ठीक है। 2/3 प्लस बराबर है 11/12 के, तो 2/3, तो 2/3 में हम क्या जोड़ें कि हमारा आंसर है 11/12, 11/12 के। तो ये हो जाएगा x बराबर 11/12 माइनस 2/3। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, तो 11 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/12, ठीक है। 3/12 हो गया। ऑप्शन है हमारे पास है 3/12, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कुसुम अपने मित्र के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है। तो ये बोला गया है कि अगर दोनों सुइयां 6 पे हो, ठीक है, 12, 6, 3, 9, घंटे वाली भी और मिनट वाली भी, ठीक है। तो देखिए 24 घंटे में उसको क्या रीड किया जाएगा। अब 12 के बाद जो एक आएगा दोपहर में वो 13 होता है, ठीक है, ये 13 हो गया, फिर ये 14, 13, 14, 15, ये जो 4 होगा वो होगा 16, 5 होगा 17 और 6 होगा 18 और 30 पर है, तो 18, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ द फ्रैक्शन, हमें बताना है इनको अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा। 3/15 प्लस 7/12, इसको कैंसिल करा थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई करने के बाद 1/5 और 7/12 हो गया। एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा कितना 60, तो होगा 12 पंजे 60 और ये 5 7 35, तो ये हो जाएगा हमारा 47/60, 47/60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।